Hello students, here we are discussing question 27 of KVPY SX question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. A uniform rope of total length L is at rest on a table with fraction f of its length hanging. If coefficient of friction between table and the chain is mu, then we have to figure out that what is the value of f in terms of mu. So observe कीजिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर यूनिफॉर्म रोप है, सो इस यूनिफॉर्म रोप के लिए हम मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो व्हाट विल बी दी लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट. लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट कितना होगा, सिंस टोटल लेंथ का फ्रैक्शन एफ पार्ट हैंग कर रहा है, सो लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट विल बी एफ इंटू एल. So what will be the length of resting part? Yeah, length of part which is on top for T for top, that will be L minus FL, right? और आप इसे लिख सकते हैं 1 minus F whole multiplied by L. So हमारे पास वो लेंथ आ गई जो कि ओवरहैंग कर रही है एंड जो लेंथ टॉप ऑफ द टेबल पर प्रेजेंट है, राइट? सो लेट अस कंसीडर इनके मासेस है, लेट अस से M1 and M2, right? So what will be the values of M1 and M2? So value of M1 can be represented as lambda multiplied by length of hanging part, which will be equal to lambda into F into L, right? Similarly, what will be the value of M2? M2 will be equal to lambda multiplied by length which is present on top of the table, right? So यहाँ पर अगर हम length at top की value replace कर देते हैं तो हमारे पास 1 minus lambda times 1 minus f into L आ जाएगा. So हमारे पास M1 वैल्यू आ गई, M2 वैल्यू आ गई. नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, वो ये है कि यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिटिंग कंडीशन की ज़रूरत है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम फोर्सेस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर इस सिस्टम पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंगिंग पार्ट की वेट फोर्स एक्ट कर रही है, राइट? एंड इसके अगेंस्ट जो पार्ट टॉप पर टेबल टॉप पर प्रेजेंट है उस पर फ्रिक्शन फोर्स लेट अस से एफ सबस्क्रिप्ट एस एक्ट करिए, राइट? सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये रेस्ट पर है, इंटायर सिस्टम रेस्ट पर है, तो देन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम m1g फोर्स विल बी इक्वल टू fs, राइट? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर अगर हम लिमिटिंग कंडीशन की बात नहीं करते हैं, देन fs की वैल्यू म्यू मल्टीप्लाइड बाय दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन हम नहीं लिख सकते हैं, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट मिसिंग है वो ये है कि जब आप कंसीडर करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन तो वो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए कंसीडर करेंगे विच इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन दिस इंटायर पोर्शन ऑफ द रोप विच इज ऑन द टॉप ऑफ टेबल, राइट? सो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू इट्स ओन वेट. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये कंडीशन हमें एक्सक्लूसिवली बोली नहीं गई है इस क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए. सो देयरफॉर अगर हम एफ एस मैक्स की वैल्यू इक्वेट कर दें m1g के साथ तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स ऑब्जर्व दिस विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स m2, g cancels out from both sides, you can understand, and that will be equal to m1, right? So let's put the values of m1 and m2 here. So m2 की वैल्यू थी lambda multiplied by 1 minus f times l and m1 की वैल्यू है lambda f times l, right? lambda and l cancels out from both sides, so हमारे पास ये बचेगा एंड रीअरेंज कर लीजिए. इसे रीअरेंज करने पर हमारे पास म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू की वैल्यू मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. आप इसे और सिंप्लीफाई या फिर और इसे रीअरेंज कर सकते हैं बाय टेकिंग म्यू फ्रॉम द डिनोमिनेटर एज कॉमन. सो अगर आप म्यू कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से तो फिर ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस फॉर्म में एंड दिस फॉर्म ऑफ f इज परफेक्टली मैचिंग विद ऑप्शन सी विच इज द आंसर. ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना है. इट वॉज रिलेटिवली easy question on the easier side, okay, but slightly lengthier. Okay, चलिए. So if you guys want to understand more about Vedantu Eklavya, I would request you to Google it. Best of luck.